मैं आपसे बात कर रहा हूं दादी जान। क्या मुझे जवाब देना पसंद करेंगी? अब क्या हुआ है? देख लेते हैं क्या हो रहा है। भाई क्या हुआ है? एलिफ तुम अपने कमरे में जाओ। ये कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है दादी जान। मुझे क्यों नोट्स के बारे में नहीं पता। हमें कौन और किस मकसद के लिए नोट्स भेज रहा है दादी जान? कौन से नोट्स? अब ये क्या है? क्योंकि वो सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक धमकी है। कोई खुद को बहुत बड़ा समझकर असलान बे खानदान को धमकी दे रहा है। वैसे जानती तो मैं भी हूँ कि कौन है, मगर बता नहीं सकती। बस एक बार सबूत मिल जाए तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगी। हमें भी कोई बताएगा कौन से नोट्स की बात हो रही है? क्या किसी ने धमकी दी है हम लोगों को? हाँ, धमकी दे रहा है कोई। दुश्मन को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दें दादी जान। मुझे बताएं है कौन वो शख्स? तुम सब जानते तो हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि दुश्मन कौन है? मैं हकीकत जानना चाहता हूं दादी जान, ये नहीं कि आप क्या समझती हैं। हकीकत तो तुम भी जानते हो, लेकिन उससे कबूल नहीं करना चाहते। ये लो, खुद अपनी आंखों से देख लो। मैं इसके बारे में पहले से जानता हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। ये क्या है? मेरे किडनैपर्स ने मेरी जेब में रखा था। जो खेल तुमने खेला है और जिन जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, उन सब का बदला लेने का वक्त आ चुका है अजीज असलान पे। रियान ये नोट पहले ही मुझे दे चुकी थी। मैंने उससे कहा था कि दादी जान को दे दे। आइंदा कभी भी मेरे सामने किसी और की ज़बान मत बोलना, वरना मुझे भी खो दोगे। समझ गए? ठीक है दादी जान, जैसे आप कहें। जाओ अब नोट उन्हें दे दो रियान। Are you sure, मीरान? हाँ दे दो, जाओ आप। तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? क्या कोई हिसाब देना है मुझे? जब गाड़ी चोरी हुई तो मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था कि क्या हमारा कोई और दुश्मन भी है जिसे मैं नहीं जानता दादी जान? आपने खिजर शाहदोलो का नाम लिया। क्यों? नोट पढ़ने के बावजूद भी आपने दादी जान खिजर शाहदोलो का नाम क्यों लिया? क्योंकि शाहदोलो खानदान के अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं है। ये सच नहीं है। तुम्हें किसने अगवा किया तुम्हें नहीं मालूम, और अगवा करके कहां ले गए ये भी नहीं जानती। बस एक नोट लिए फिर रही हो, सबका दिमाग खराब किया हुआ है। दादी जान, मुझे आप पर यकीन नहीं है दादी जान। आजाद मुझसे कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच गया था। ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ इतनी जल्दी प्लान हो गया हो दादी जान? हो सकता है पहले ही से सब कुछ प्लान। तुमने बगैर सोचे समझे उन्हें एक मौका दे दिया। उसके बाद वो फरार ना हो सके क्योंकि रास्ते बंद थे, और उसके बाद उन्होंने सारा मामला उठाकर किसी और पर डाल दिया। ये लड़की यहाँ सिर्फ आजाद को बचाने की खातिर आई है। अगर आप ये बात उस वक्त जानती थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं शादी करने से? मैंने सोचा कि मेरी नजरों के सामने रहोगे बस तो। दादी जान, मजीद कुछ मत कहिएगा। रियान यहाँ सिर्फ मेरे प्यार के लिए आई है। इसके अलावा मुझे आपके किसी बात पर कोई यकीन नहीं, और ना ही कभी आपके किसी बात पर यकीन होगा। क्यों अंधे बन रहे हो मीरान? तुम्हारी दादी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। ये हमारी दुश्मन है। पहले निकाह करके खुद को महफूज कर लिया, और अब सारे शहर में खाना बांटकर रहमदिल बन रही है। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा कि आपकी बेगम साहिबा हम लोगों से एक एक चीज का बदला ले रही है? ये लड़की यहाँ इंतकाम लेने के लिए आई है। आप इस मामले से दूर रहें आंटी। पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी बदनामी कभी नहीं हुई, क्योंकि बदनामी उसकी होती है जिसने गुनाह किया होता है।
जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे सबके सामने सच्चा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी से झूठ बोला ही नहीं। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, तो फिर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। जिस दिन मैं साबित कर दूंगी कि शाहदौलो खानदान इस सारे मामले के पीछे था, उस दिन तुम अपनी कसम पूरी करोगे और खिज़र शाहदौलो से अपनी माँ और अपने बाप का इंतकाम लोगे। और मैं बहुत जल्द उस शख्स का पता लगा लूंगा जिसने हमें ये भेजा है। आप बेफिक्र रहें, और उसके बाद आप इन मामलों में दखल देने से दूर रहेंगी और ना ही मासूम लोगों से इंतकाम लेने की बात करेंगी आप। बहुत जल्द मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चलो फिर देखते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। मीरान, तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी कहा सब गलत है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जान को खतरा है तो मैं डर गई कि कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। मगर ये बात भी सच है कि मैं जानती थी कि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो तुम्हारी और आजाद भाई दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानता हूं रेहान, दादी या कोई और भी कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं वो असल वजह जानता हूं जो तुम्हें यहां लेकर आई। बस जो कुछ भी होता है मुझे पहले से बता दिया करो तुम रेहान। मैं नहीं बता पाई, मुझे लगा कि तुम गलत समझोगे मेरी बात को। डर था कि कहीं हमेशा के लिए खो दूं तुम्हें। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में देखकर ही मैं सब कुछ समझ जाता हूं।